वेलकम बैक टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल। मैथ्यू रवानिया सर। आज अपन चर्चा करने वाले हैं प्रायिकता के बारे में। अब प्रायिकता में आप सीखोगे कि प्रायिकता क्या होती है, ये सीखोगे प्रायिकता में आपके जो क्वेश्चंस हैं किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, और ये जानोगी आज जो प्रायिकता में जो क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टाइप से पूछे जाने वाले हैं। ठीक है। और प्रायिकता में हम करने वाले हैं कॉइन से रिलेटेड जो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता है, मतलब एक सिक्का है या दो सिक्के हैं या तीन सिक्के हैं उनसे संबंधित है, और एक डाइस मतलब जो पासा होता है कि उससे किस टाइप की प्रोबेबिलिटी बन सकती है। आपने देखा होगा गांव में जो या फिर कहीं पे भी ताश खेलते हुए लोगों को, ठीक है, तो उससे संबंधित अपन सीखेंगे कि उससे संबंधित प्रायिकता क्या होती है। ठीक है। फिर सीखेंगे कि ये एक बैग है उसमें बॉल्स रखी हैं, ठीक है, उससे संबंधित प्रायिकता सीखेंगे। और सीखेंगे कि किसी का जो जन्मदिन है वो एक ही दिन होगा नहीं होगा, उससे संबंधित। तो बहुत सारी अपन इस टाइप से क्वेश्चन करने वाले हैं और क्वेश्चन होंगे बहुत ही बेहतरीन। और तो चलिए चर्चा करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक है अपना प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता। प्रायिकता को अगर अपन डिफाइन करना चाहें तो इसको डिफाइन कर सकते हैं एज ए संभावना, मतलब पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी अब ये क्या होती है? आप किसी चीज का क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अनुमान लगा रहे हैं, वही क्या यहाँ पे हुई एक प्रकार की संभावना है। अब उस संभावना को एक अंकों के रूप में, मतलब एक संख्या के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगी? आपकी हो जाएगी प्रायिकता, मतलब प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे यही है कि कोई भी संभावना है और उस संभावना को अपन क्या करें, संख्यात्मक मान दे रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहे हैं, तो वही अपनी क्या यहाँ पे उसको बोलेंगे अपन प्रायिकता। तो देखिए यहाँ पे द न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन टू द लाइक्लीहुड दैट ए पर्टिकुलर इवेंट, मतलब कोई घटना घटित हो रही है, मतलब कोई इवेंट हो रहा है, कोई घटना हो रही है, उसको अपन संख्यात्मक मान दे रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे? प्रायिकता बोलेंगे। अब प्रायिकता को निकालेंगे कैसे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? फॉर्मूला है कि पीई जो होती है, पी का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी, ई का मतलब हो गया इवेंट। ठीक है। हिंदी में बोल लें तो इसको बोलेंगे घटना, और इसको क्या बोलेंगे? बोलो, इसको बोलेंगे प्रायिकता। क्या बोलेंगे? प्रायिकता। तो ये होगी प्रायिकता। और किसी घटना की जो प्रायिकता होगी वो यहाँ पे कैसे निकालेंगे कि उसके फेवरेबल आउटकम, मतलब उसके अनुकूल परिणाम, कि भाई उस जो घटना है उसके अनुकूल मतलब फेवर में कितने आउटकम्स आते हैं वो, और उसके टोटल आउटकम कितने होते हैं। ठीक है। जैसे मान चलो एक पासा है, एक डाइस है, उसको अपन थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। अब उस पर बोलेंगे कि भाई इस बात की क्या प्रायिकता होगी, क्या इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि उस पे जो डाइस है ना, उस पे एक जो 1 है या फिर 2 है, 2 अंक प्रदर्शित हो, मतलब 2 अंक क्या है उस पे दिखाई दे, हम उस बात की क्या प्रायिकता होगी। तो अपन देखेंगे कि भाई उस पे 2 कितना आ सकता है? ओनली 1 टाइम आ सकता है। और टोटल नंबर कितने आ सकते हैं उस पे? आप कहेंगे 6 आ सकते हैं। इसका मतलब जो उसके फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? ये 2 अंक है, ठीक है, 2 डिजिट है अपना जो डाइस है, ठीक है। इस पे जो 2 है ऊपर 2 आएगा, इसके जो आउटकम है कितने हो जाएंगे? फेवरेबल आउटकम मतलब अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? आप कहेंगे सर एक ही बार आ सकता है, ठीक है। और टोटल कितने हैं इस पे? टोटल का मतलब टोटल आउटकम या फिर कुल परिणाम कितने हैं? तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप काउंट कर पा रहे हो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 6। तो ये क्या आएगा? 1/6। तो उस 2 अंक जो आ रहा है उसकी जो प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी? 1/6 हो जाएगी, ठीक है। अब अपन जानेंगे कि जो प्रायिकता है, ठीक है, प्रायिकता में कि भाई वो कितनी तक हो सकती है। आपने कभी सुना है क्या कि भाई उसके जो मार्क्स हैं, ठीक है, माइनस में चले गए? अरे या तो 0 होंगे या फिर क्या होंगे? 0 से ज्यादा होंगे। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि भाई उसका जो वेट है माइनस में है। ऐसे तो कभी नहीं हुआ है। तो जो प्रायिकता है हमेशा क्या होगी यहाँ पे? माइनस में ना होगी, किस में होगी? प्लस में होगी। और अपन बोलते हैं कि भाई ये काम है ना 100% हो सकता है, ठीक है। ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं 101%, 102%। कोई काम है वो फिक्स हो सकता है, ठीक है। तो इसको मतलब है जो प्रायिकता है 100%, मतलब जो अपनी जो प्रायिकता है पीई है वो हमेशा किससे? 0 से बड़ी होगी और बराबर ही हो सकती है, और किससे? हमेशा 1 से कम होगी या 1 के बराबर हो सकती है। इसका मतलब जो प्रायिकता है ना, प्रायिकता का मान हमेशा क्या होगा? 0 और 1 के बीच में। बात करते हैं जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, हमेशा क्या होगी? 0 से तो क्या होगी? बड़ी होगी, और क्या होगी? या फिर इसकी क्या होगी? बराबर होगी, या फिर क्या होगी? 1 से कम, या फिर क्या होगी? इसके बराबर होती है। मतलब जो प्रोबेबिलिटी है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू
0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। प्रायिकता हमेशा 0 से तो क्या होगी, बड़ी या फिर क्या होगी, बराबर होगी, और 1 से क्या होगी, कम या फिर बराबर होगी। अगर जो प्रायिकता है 0 है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे यहाँ पे असंभव, असंभव घटना, असंभव घटना या फिर इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या भाई बताइए कि जो इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, असंभव घटना क्या है जिसकी प्रायिकता कितनी होगी, 0 होगी। जैसे मैंने बोल दिया भाई आप बताओ एक पासा है, डाइस है, उस पे आपको ये बताना है कि इस पे 6 से ज्यादा, मतलब एक 7 है वो प्रकट हो रहा है, 7 अंक प्रकट हो रहा है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो आप बताइए कभी क्या उस पे 7 का अंक आ सकता है क्या, आप कहेंगे नहीं आ सकता। जब 7 का अंक नहीं आ सकता उसकी क्या होगी, यहाँ पे जो प्रायिकता होगी 0 होगी, और वो घटना कैसी होगी, एक असंभव घटना होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर प्रोबेबिलिटी जो है कितनी है, 1 है, तो इसको बोलेंगे यहाँ पे संभव घटना, संभव घटना, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे श्योर इवेंट, ठीक है। मतलब आपसे बोल दिया जाए कि पासा है, डाइस है, उसको अपन थ्रो कर रहे, उछाल रहे, ठीक है, तो उस पे बोला जाए कि इस पे 7 से कम अंक आने की प्रायिकता, तो सभी 7 से कम आएंगे, मतलब ये तो फिक्स है, ये अपन ये नहीं कह सकते 7 से कम कोई अंक नहीं आएगा, ठीक है। तो उस टाइम जो प्रोबेबिलिटी होगी, उसकी जो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यहाँ पे 1 होगी, और इस प्रकार की जो घटना है उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे संभव घटना बोलेंगे, ठीक है, श्योर इवेंट बोलेंगे। इस टाइप से ये आपको याद हो गया होगा, जो प्रायिकता है हमेशा क्या होगी, 0 या उसके बराबर होगी, 0 से बड़ी होगी, और 1 से कम या उसके बराबर होगी। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि जितनी भी प्रायिकता है और नहीं है, उनका सबका योगफल कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। मतलब जो प्रोबेबिलिटी है, कोई घटना है उसकी प्रायिकता प्लस घटना नहीं उसकी प्रायिकता है, उनका दोनों का योगफल कितना होगा, 1 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, एक कॉइन है, एक सिक्का है, उसको टॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो अपन बोले कि उस पे एच, हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी वो कितनी होगी, या तो देखो कॉइन है उस पे 2 ही आ सकते हैं, एक तो एच आ सकता है, फिर क्या आ सकता है, एच आ सकता है, और क्या आ सकता है, टेल आ सकता है, 2 ही आ सकते हैं। जब 2 आएंगे तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, एक कॉइन है उस पे या तो एच आ सकता है या फिर टी आ सकता है। अब इस पे जो एच या टी आ सकता है, अगर इसमें बोलेंगे कि भाई इस पे एच आने की प्रायिकता क्या होगी, तो आप कहेंगे सर एच तो एक ही बार आ रहा है, ठीक है, टोटल कितने हो गए इसके, 2 हो गए, तो इसकी यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। इसकी भी प्रोबेबिलिटी बात करें तो इसकी भी कितनी होगी, यहाँ पे 1/2 होगी। तो अपन पूछ बोल सकते हैं कि एच आने की प्रायिकता 1/2, एच नहीं आने की प्रायिकता वो भी कितनी होगी, जो प्रोबेबिलिटी वो कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। तो इस टाइप से आपने जाना जो प्रोबेबिलिटी है वो उन, ठीक है, वो कितनी हो सकती है, अधिकतम 1 हो सकती है, मतलब कोई घटना है नॉट, ठीक है, उनका दोनों का जो सम है वो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। प्रायिकता में फिर अपन नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं, प्रायिकता हमेशा कैसे होगी, धनात्मक होगी, और प्रायिकता हमेशा क्या होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी, मतलब जो प्रोबेबिलिटी है इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेवर ग्रेटर देन 1। जो प्रोबेबिलिटी है हमेशा 1 से तो क्या होगी, छोटी होगी, और उसके बराबर भी हो सकती है, लेकिन 1 से क्या नहीं होगी, बड़ी नहीं होगी, ठीक है। और हमेशा कैसी रहेगी, यहाँ पे पॉजिटिव, कभी भी कैसी नहीं होगी, ऋणात्मक नहीं होगी, ठीक है। ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन यहाँ पे, ये जो क्वेश्चंस हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके क्वेश्चन है, ठीक है, और ये पूछे भी जा सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द श्योर इवेंट इज, मतलब कोई निश्चित घटना है उसकी प्रायिकता क्या होगी, उसकी प्रायिकता क्या होगी। जैसे मैंने आपको एक पासा का एग्जांपल दिया था कि एक पासा है, एक डाइस है, उसको थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, उछाल रहे हैं उसको, तो उस पर जो अंक है वो 7 से कम अंक प्रकट हो रहे हैं, आ रहे हैं उस पे, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो आपको सब कुछ ये भी पता है कि जो प्रायिकता है
वो सब जो अंक आएंगे वो क्या होंगे, 7 से सभी क्या होंगे, कमाने वाले हैं। इसका मतलब जो प्रायिकता क्या होगी, फिक्स प्रायिकता होगी, निश्चित प्रायिकता होगी, श्योर प्रायिकता होगी उसकी। उसकी जो प्रायिकता कितनी होगी यहाँ पे, 1। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज। अगर कोई भी घटना है, अनिश्चित घटना है, असंभव घटना है। एग्जाम्पल इसका भी क्या दिया था, एक डाइस का दिया था। उसमें क्या था, एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं अपन, ठीक है। उसमें ये बताना है जब डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो क्या उस पे कभी भी 7 का अंक आ सकता है क्या, कभी नहीं आ सकता। जब नहीं आ सकता तो उस प्रकार की जो घटना होगी उसको बोलेंगे असंभव घटना, और उसकी जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे 0 होगी। कितनी होगी, 0 होगी। तो श्योर इवेंट आ जाए कभी भी, या फिर निश्चित घटना आ जाए, उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1 होगी। और कोई यहाँ पे निश्चित अनिश्चित घटना आ जाए, असंभव घटना आ जाए, तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, ऑलवेज 0 होगी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन दे रखा है कि कुछ अपने को प्रायिकताएं दे रखी हैं और उनमें पूछा जा रहा है कि कौन सी प्रायिकता संभव है। क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग विच प्रोबेबिलिटी इज पॉसिबल। मतलब कुछ प्रोबेबिलिटी दे रखी है, इनमें से बताना है कौन सी घटना है वो क्या यहाँ पे संभव होगी। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको मैंने बताया है, कभी भी जो प्रायिकता है 1 से बड़ी नहीं होगी, और क्या नहीं होगी, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। तो देखिए ये ऑप्शन तो वैसे ही गया क्योंकि ऋणात्मक है। अब बात करते हैं, और कभी भी क्या नहीं होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी। 1 से बड़ी का मतलब है 100% से ज्यादा नहीं होगी। तो देखिए ये है दे रखा है यहाँ पे 105%, ठीक है। तो ये भी क्या नहीं होगी, यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगी। अपने पास 2 बचे हैं यहाँ पे, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अब इनमें से कौन सा जो आंसर है वो पॉसिबल है। तो देखिए यहाँ पे कभी भी जो फ्रिक्शन है, अगर उसका कोई भी फ्रिक्शन है, अगर उसका ऊपर वाला, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर या फिर हर बोल देंगे इसको, और नीचे को बोले डिनोमिनेटर है, इसको क्या बोलेंगे, अंश। ठीक है, अगर ऊपर वाला अंश या हर के यहाँ पे छोटा है, ठीक है, तो उसका जो मान होगा वो हमेशा लेस देन क्या होगा, 1 होगा। हमेशा 1 से क्या होगा, छोटा होगा। अब देखिए यहाँ पे 23/21 है, मतलब 23 बटे कितना है, 21 है। तो इसका जो मान है हमेशा 1 से क्या होगा, 1 से 1 से क्या होगा, मोर होगा। तो मैंने आपको बताया है कि जो प्रायिकता है 1 से अधिक नहीं होती, तो आंसर ये वाला नहीं होगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं, क्या ये आंसर हो सकता है क्या, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसका मैंने बताया आपको, इसका जो मान है 1 से कम होगा। तो जो संभव है, प्रायिकता जो पॉसिबल है वो कितनी होगी, 19/21 हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन से पहले अपन बात करते हैं कार्ड्स पे, और कार्ड्स आपको पता है जो टोटल जो कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। अब जो 52 कार्ड्स हैं इनमें क्या होता है, डिवाइडेशन होता है। कैसे, एक तो होते हैं ब्लैक कलर के कार्ड्स, और एक क्या होते हैं आपके रेड कलर के कार्ड्स। कौन से बोलो, रेड कलर के कार्ड्स। ठीक है, अब जो ब्लैक कलर के कार्ड्स हैं वो कितने होते हैं, वो होंगे अपने 26 कार्ड्स। और जो रेड कलर के जो कार्ड्स हैं वो कितने होंगे, ये भी होंगे अपने 26 कार्ड। टोटल कार्ड की बात करें तो टोटल कार्ड कितने होंगे, 52 होंगे। रेड कार्ड की बात करें तो कितने होंगे, 26 कार्ड होंगे। अगर ब्लैक कार्ड की बात करें कितने होंगे अपने पास, 26 होंगे। अब ब्लैक कार्ड में जो आते हैं यहाँ पे, जो कार्ड आते हैं यहाँ पे, एक तो होता है स्पेड्स और एक क्या होता है, क्लब्स। ठीक है, अच्छा स्पेड्स को क्या बोले, इसको हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं हुकुम, और इसको अगर हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं चिरी। ठीक है, ये हो गया हिंदी में। अगर रेड कार्ड की बात करें तो एक तो होते हैं हर्ट्स, एक तो क्या होते हैं हर्ट्स, और एक क्या होता है डायमंड, डायमंड्स। ठीक है, अगर इसके हिंदी में बात करें, हर्ट्स मतलब पान का पत्ता होता है, और इसकी बात करें डायमंड, इसका मतलब ईंट के जो पत्ते होते हैं उनकी। ठीक है, हर्ट्स की बात करें पान का पत्ता, डायमंड की बात करें किसका, ईंट का पत्ता। अच्छा ये कितने होते हैं, ये भी कितने होते हैं,
ये आगे फिर डिवाइडेशन हो जाएगा, ये 13 होते हैं। ये नंबर में बात करें ये कितने होते हैं, ये भी कितने 13 होते हैं। अच्छा, ये हुक्म के जो पत्ते होते हैं ये कितने होते हैं, ये भी 13 ही होते हैं। और इनकी क्लब्स की बात करें तो ये भी कितने 13 होते हैं। अब आपने जो कार्ड्स देखे होंगे उनमें क्या देखा है आपने, कुछ कार्ड्स पे तो नंबर लिखे होते हैं और कुछ कार्ड्स पे नंबर नहीं लिखे होते हैं। जो कार्ड्स पे नंबर लिखे होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यहाँ तक तो आपने क्या देखा है, नंबर्स देखे हैं। उसके बाद जो नंबर्स नहीं होते हैं वो क्या होता है, कुछ लेटर्स होते हैं जे क्यू एंड के। जे को क्या बोलते हैं, जे को बोलते हैं जैक, ठीक है। क्यू को क्या बोलेंगे, क्यू को बोलेंगे अपन क्यून। और के का फॉर्म मतलब किंग, क्या बोलेंगे उसको, किंग बोले, ठीक है। अच्छा, इसको जैक को हिंदी में क्या बोलेंगे, गुलाम। इसको रानी या फिर बेगम बोलते हैं, बेगम। और इसको क्या बोलेंगे, बादशाह। अब ये जो कार्ड्स हैं प्रत्येक में क्या होते हैं, 3-3 होते हैं। इसका मतलब इसमें भी 3 कार्ड होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें नंबर वाले जो कार्ड हैं, नंबर वाले जो कार्ड हैं इसमें, नंबर वाले जो कार्ड्स हैं वो कितने होंगे, 10 होंगे, ठीक है। फेस कार्ड, फेस कार्ड बोल लो, ठीक है, या तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले जो पत्ते होते हैं वो कितने होंगे बोलो। एक तो नंबर के हो गए आपके, और एक कौन से हो गए, जे के, जे 1 to 10 प्लस क्या होंगे, जे के एंड क्यू, सॉरी जे क्यू के, जे क्यू के। तो इसका मतलब जो फेस कार्ड होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। किस में, स्पेड। बात करें यहाँ पे क्लब्स में, क्लब्स में भी क्या होगा, सेम होगा। इसमें 13 कार्ड होते हैं। नंबर वाले बात करें, जो नंबर वाले कार्ड्स हैं वो कितने होंगे अपने पास, 1 से लेके 10 तक, 1 to 10 होंगे, ठीक है। और फेस कार्ड मतलब जो तस्वीर वाले पत्ते हैं, तस्वीर जो वाले पत्ते हैं वो कितने होंगे यहाँ पे, 3 होंगे। कौन से, जे के, जे क्यू और के, ये वाले, ठीक है। अब इसमें बात करें यहाँ पे, इसमें जो नंबर वाली कार्ड है, नंबर वाले जो कार्ड हैं कितने होंगे, 10 होंगे, 1 to 10 तक। और फेस कार्ड की अगर बात करें, फेस कार्ड मतलब तस्वीर वाले, वो भी कितने होंगे यहाँ पे, 3 होंगे। कौन से, जे क्यू और के। सेम इसमें भी नंबर्स वाले कार्ड की बात करें, 10 होंगे, कहाँ से, 1 to 10। और तस्वीर फेस कार्ड की बात करें तो कितने, 3 होंगे, ठीक है। इतना समझ में आया होगा आपको। अच्छा, ये दिखते कैसे हैं, स्पेड जो कार्ड है यहाँ पे ये कैसा दिखता है, यहाँ पे इस टाइप से, ब्लैक कलर का होगा इस टाइप से, इसको बोलते हैं हुक्म का पत्ता, इस टाइप से दिखेगा। इसकी बात करें चिड़ी का जो पत्ता है, इस टाइप से दिखेगा आपको, ठीक है। और बात करें थर्ड मतलब पान का पत्ता, चलो इधर बना देते हैं। पान का जो पत्ता होगा वो बनेगा यहाँ पे, इस टाइप से क्या बना देंगे अपन, पान का पत्ता बना देंगे, ठीक है। और इधर जो डायमंड है
वो कैसा होगा यहाँ पे, इस टाइप से जो पत्ता होगा वो होगा यहाँ पे डायमंड। जो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे आपसे, ये क्या हो गया, हर्ट हो गया, वो डायमंड हो गया, ये क्लब स्पेड, मतलब आपको ये चेक करना है कि वो पत्ते होते कितने। अच्छा, फेस कार्ड कितने हो गए, यहाँ पे भी 3 थे, यहाँ पे भी 3 थे, ये भी 3 थे, ये भी 3। मतलब आपसे बोला जाए, कुछ क्वेश्चन अगर बोला जाए कि भाई बताइए इसमें तस्वीर वाले पत्ते, टोटल फेस कार्ड, टोटल या फिर कुल तस्वीर वाले जो पत्ते हैं, जो कार्ड्स हैं, टोटल कितने हो जाएंगे, 12। कितने हो जाएंगे, 12। अगर आपसे पूछा जाए बिना तस्वीर वाले, बिना तस्वीर वाले वाले जो पत्ते हैं या ताश हैं, ठीक है, वो कितने हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे कि ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, तो कितने हो जाएंगे, टोटल 40 हो जाएंगे। ठीक है। अब जब जो ताश होते हैं उनमें बात करें ऑनरेबल या फिर सम्मानीय पत्ते, रेस्पेक्टेबल जो कार्ड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है जे, क्यू एंड के, ये तो होते ही होते हैं। प्लस में जो एक, मतलब एक बोल दो या फिर इसको इक्का बोल दो, ये भी क्या होता है, रेस्पेक्टेबल कार्ड होता है। इसका मतलब सब में, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, तो टोटल जो रेस्पेक्टेबल जो कार्ड होंगे वो कितने होंगे। यहाँ पे, हाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं, रेस्पेक्टेबल जो कार्ड्स हैं, रेस्पेक्टेबल जो कार्ड हैं या फिर सम्मानीय जो पत्ते या कार्ड हैं, ताश हैं, सम्मानीय ताश जो होंगे वो टोटल कितने होंगे अपने पास, 16 होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आप याद कर सकते हो। करा देते हैं यहाँ पे, जो टोटल कार्ड कितने होंगे, 52 होंगे। उसमें ब्लैक कार्ड कितने होंगे, 26 होंगे। उसके बाद रेड कार्ड कितने होंगे, 26 होंगे, मतलब 26 26। अब बात करें यहाँ पे ब्लैक कार्ड में जो आता है, यहाँ पे हुक्म के पत्ते आते हैं और चिड़ी के पत्ते आते हैं। ठीक है, ये 13 होते हैं। ऐसे यहाँ पे हर्ट मतलब पान के पत्ते, डायमंड मतलब ईंट के जो पत्ते आते हैं वो भी कितने, 13 होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे कि नंबर वाले कार्ड कितने होते हैं, सब में 10 होते हैं। फेस कार्ड की बात करें, सब में कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो टोटल फेस कार्ड या फिर टोटल जो तस्वीर वाले पत्ते हैं वो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। और टोटल अगर बात करें बिना तस्वीर वाले पत्ते या फिर नॉन फेस कार्ड जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 40 हो जाएंगे। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे सम्मानीय रेस्पेक्टेबल जो कार्ड्स होते हैं वो कितने होंगे, यहाँ पे 16 होंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। फिर बात करते हैं अपन कुछ क्वेश्चंस पे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, एक बार नोट डाउन कीजिए। बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चन जो दे रखे हैं यहाँ पे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, क्वेश्चन दे रखा है कि वेल सफल्ड 52 कार्ड्स की एक क्या दे रखा है, डेक दे रखी है, मतलब 52 कार्ड्स की 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी दे रखी है। उस गड्डी में से एक पत्ता निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, बिना देखे हुए, बिना चुने हुए अपन रैंडमली एक ताश निकाल रहे हैं। तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि जो निकाला गया जो ताश है या पत्ता है या कार्ड है वो किस टाइप का, यहाँ पे या तो एक रेड किंग, ठीक है, किंग ऑफ रेड कलर, मतलब लाल रंग का एक क्या है, बादशाह है, या फिर ए फेस कार्ड मतलब एक तस्वीर वाला पत्ता है, या फिर ए रेड फेस कार्ड मतलब लाल तस्वीर वाला एक पत्ता या ताश है। जैक ऑफ हार्ट मतलब एक पान का गुलाम है, या फिर क्या दे रखा है, स्पेड मतलब एक, मतलब क्या दे रखा है, हुक्म का ताश, या फिर दे रखा है क्वीन ऑफ डायमंड मतलब ईंट की क्या है यहाँ पे, बेगम है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको जो करने के लिए अपन करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले ये पता होना चाहिए टोटल कार्ड कितने होते हैं। टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52 होते हैं। अब ये बात जानने की आवश्यकता है कि जो ये वाली ताश हैं, ठीक है, ये जो कार्ड्स हैं वो 52 कार्ड्स में कितने होते हैं। ठीक है, तो पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि
फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर। तो आप बताइए किंग ऑफ रेड कलर कितने होते हैं? रेड कलर में दो आते हैं, एक तो ठीक है, टू टाइप्स के कार्ड आते हैं रेड कलर में, मैंने बताया था हर्ट आता है और एक क्या आता है यहाँ पे डायमंड आता है, ठीक है। मतलब एक तो आता है पान का पत्ता और एक आता है ईंट का पत्ता, ठीक है। तो यहाँ पे राइट करेंगे फेवरेबल आउटकम ऑफ रेड कलर किंग, मतलब लाल रंग का बादशाह के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम की बात करें, जो रेड कलर का किंग है उसके अनुकूल परिणाम की बात करें तो आपने देखा है एक तो किसका होता है डायमंड का होता है और एक किसका होता है हर्ट का होता है। अब डायमंड में बात करें, डायमंड होता है रेड कलर का, ठीक है, और हर्ट की बात करें वो भी रेड कलर का। तो एक तो होगा किसमें डायमंड में होगा और एक किसमें होगा हर्ट में होगा। तो टोटल कितने हो गए, कितने हो गए? फेवरेबल आउटकम की बात करें कितने हो गए? 2 हो गए। अच्छा टोटल आउटकम कितने हैं इसके? टोटल आउटकम्स की बात करें, टोटल आउटकम्स तो वो कहेंगे 52, मतलब इसके जो कुल परिणाम हैं वो कितने हो जाएंगे इसके? वो हो जाएंगे यहाँ पे इसके 52 हो जाएंगे। अगर प्रायिकता की बात करें पीई तो क्या होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो पीई हो जाएगा फेवरेबल आउटकम कितने इसके 2 हैं, टोटल आउटकम कितने 52 हैं। इसको 2 की टेबल से 2 के पहाड़े से अगर कैंसिल आउट करना चाहेंगे तो क्या आएगा 1/26। तो इस टाइप से अगर अपने को फाइंड करना है क्या यहाँ पे रेड कलर का जो किंग है, लाल रंग का जो बादशाह है, उसके जो प्रायिकता है, पहले तो ये पता करेंगे लाल कलर के जो किंग है बादशाह वो कितने होते हैं और टोटल कार्ड कितने हैं, ठीक है। ये अपन को पता है तो अपन आराम से फाइंड कर सकते हैं कि उसकी जो प्रायिकता है वो कितनी हो सकती है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अ फेस कार्ड। तो आपको पता है फेस कार्ड की अगर बात करें तो फेस कार्ड अभी मैंने आपको बताया था कितने होते हैं। हर कार्ड में, हर टाइप की जो कार्ड है उसमें 3 टाइप के फेस कार्ड होते हैं। पहला होता है जैक, मतलब गुलाम होता है। सेकंड होता है यहाँ पे क्यू, मतलब क्यून, मतलब बेगम होती है। और थर्ड कौन सा होता है? किंग, मतलब बादशाह होता है। तो फेवरेबल अगर बात करें यहाँ पे फेवरेबल, फेवरेबल सेकंड क्वेश्चन को यहाँ करना चाहें तो ये हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड क्या है यहाँ पे? फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ किसके फाइंड कर रहे हैं अपन? फेस कार्ड, फेस कार्ड मतलब तस्वीर वाले जो पत्ते वाले पत्तों के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम तो कितने हो जाएंगे? तो अनुकूल परिणाम होंगे वो हो जाएंगे अपने पास 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे, ठीक है। ये 12 हो गए। टोटल आपको पता ही है टोटल कितने होते हैं इसके। जैसे टोटल कार्ड कितने थे? टोटल, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स मतलब इसके कुल परिणाम, टोटल आउटकम्स कुल परिणाम जो होंगे इसके वो हो जाएंगे 52। प्रायिकता की बात करें, प्रोबेबिलिटी की बात करें तो पीई इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे? फेवरेबल आउटकम ऑन टोटल आउटकम, ठीक है। अब इसको 4 के पहाड़ी से काट देंगे तो ये कटेगा यहाँ पे 3 बार और ये कटेगा यहाँ पे 13 टाइम, मतलब 3 बटे क्या होगी 13। इसकी क्या होगी यहाँ पे प्रायिकता आई। किसकी प्रायिकता यहाँ पे? फेस कार्ड, एक फेस कार्ड की यहाँ पे प्रायिकता निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखना है मेन चीज, जो फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं। उसके बाद इसकी जो फेवरेबल आउटकम 12 पता चल गया, टोटल आउटकम कितने 52 थे। तो अपन ने यहाँ पे उसकी प्रायिकता का फॉर्मूला लगाया और अपनी प्रायिकता फाइंड कर ली।
ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है रेड कलर फेस कार्ड। अच्छा, रेड कलर फेस कार्ड कितने होते हैं? रेड कलर फेस कार्ड की अगर बात करें तो रेड कलर जो फेस कार्ड है, एक तो क्या होता है, हर्ट का होता है, और एक किसका होता है, डायमंड का। ठीक है, हर्ट और डायमंड के सॉरी दो रेड फेस कार्ड होंगे। अब फेस कार्ड की बात करें, एक 3 तो किस में होंगे, हर्ट में होंगे, और 3 किस में होंगे यहाँ पे, डायमंड में। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे, टोटल हो गए 6। कितने हो गए, रेड फेस कार्ड की बात करें तो कितने हो गए, 6 हो गए। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, 6 अपॉन क्या करेंगे, 6/52 यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। उसको कैंसल आउट करने के बाद अपने को क्या फाइंड हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें जो फाइंड करना है अपने को, एक सेकेंड इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो फाइंड करना है अपने को, अच्छा ये तो समझ में आ गया, जो रेड फेस कार्ड है वो कितने होंगे अपने पास, 6 + 6/52। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 3, 2 की टेबल से कैंसिल आउट करेंगे 3/26। तो 3/26 किसकी आ गई यहाँ पे, इस रेड फेस कार्ड की वैल्यू आ गई। मतलब लाल तस्वीर वाला जो पत्ते हैं वो कितने होंगे, 6 होंगे। मैंने बताया था 3 तो किस में होंगे, 3 होंगे अपने हर्ट में, और 3 होंगे यहाँ पे डायमंड में। मतलब 3 तो होंगे ईंट वाले और 3 होंगे यहाँ पे पान वाले पत्ते। तो इस टाइप से। नेक्स्ट बात करें जैक ऑफ हर्ट। जैक ऑफ हर्ट मतलब पान का जो गुलाम है, पान के गुलाम की बात करें, यहाँ स्पेसिफिक नाम दे दिया गुलाम, मतलब जैक और किसका यहाँ पे, हर्ट का। तो जैक ऑफ हर्ट बात करें, जैक ऑफ हर्ट एक ही होगा, और यहाँ पे जब एक ही होगा तो इसके यहाँ पे अनुकूल परिणाम 1 हो जाएंगे, मतलब फेवरेबल आउटकम 1 हो जाएगा, और टोटल आउटकम कितने होंगे, 52 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं उसके। नेक्स्ट दे रखा है स्पेड। स्पेड का मतलब हुक्म का पत्ता। अब हुक्म के पत्ते होते कितने हैं आपको पता होना चाहिए। जो हुक्म के पत्ते हैं वो कितने होते हैं, टोटल होते हैं 13। कितने होते हैं, 13। अब यहाँ पे ये नाम नहीं दिया है कि भाई जो स्पेशल है जो हुक्म का पत्ता है, यहाँ पे एक है या फिर यहाँ पे जैक है, क्यून है या फिर किंग है। ओनली बोला है कि स्पेड। अब स्पेड के बारे में कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं है, इस वजह से जो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। अपॉन क्या करते हैं अपन, टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कितने यहाँ पे, 52। इसको कैंसल आउट करोगे तो 1 क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है क्यून ऑफ डायमंड। क्यून ऑफ डायमंड की बात करें, इसका मतलब ईंट की जो बेगम है, ईंट की जो बेगम है। अच्छा यहाँ नाम दे दिया देखो डायमंड। अब डायमंड के कितने, 13 कार्ड्स होते हैं। और क्यून, क्यून की बात करें तो क्यून ऑफ डायमंड, इसका मतलब क्यून ऑफ डायमंड कितनी होगी, 1 होगी। इसका मतलब जो फेवरेबल आउटकम है वो 1 हो गया। टोटल आउटकम कितने होंगे, 52 हो जाएंगे। इस टाइप से अपन ये क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, एक इन क्वेश्चंस को जो करने का तरीका है मैंने बताया, फेवरेबल आउटकम पता होना चाहिए और टोटल आउटकम पता होना चाहिए। ठीक है, स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दे रखा है, उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, और बताइए कि इनके आंसर क्या आने वाले हैं, और जो आंसर है आंसर देने कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।